25 जून से कांग्रेस चलाएगी छात्रों की गूंज अभियान। झांसी में देश में नीट और अन्य परीक्षाओं को पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस छात्र हित में केंद्र की मोदी सरकार पर हमला तेज करने के लिए युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से 25 जून से 9 अगस्त तक छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। इसके तहत जागरूकता एवं आंदोलन चलाया जाएगा। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मंगलवार को एक स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जैन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार केवल निजीकरण और संघीकरण और केंद्रीयकरण करने का काम कर रही है। उन्होंने छात्रों व युवाओं के मुद्दे उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी के कारण नीट परीक्षा में गड़बड़ियां और पेपर लीक हुए हैं। देश में युवाओं और छात्राओं के भविष्य के साथ लगातार हो रही भयावह त्रासदी के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अलावा ऐसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के माध्यम से भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हाल ही में हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवाज उठाने और सड़कों पर संघर्ष करने के चलते सरकार को पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा। नीट पेपर लीक से पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के विभिन्न राज्यों से अब तक 12 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सरकार उत्प्रेरित हत्या मानती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, यानी कि लगभग हर वर्ष 2 पेपर लीक हुए हैं। अब तक देश भर में लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन दोषियों को सजा मिलने के मामले ना के बराबर हैं। बार बार पेपर लीक और छात्रों और अभिभावकों की पीड़ा और दर्जन भर छात्रों की आत्महत्या से आहत की। राहुल गांधी जी ने छात्रों से सीधा संवाद करके स्थापित करती शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में आमूल चूल परिवर्तन के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए कोटा में महारैली से आरंभ की है। जुलाई माह में वे इलाहाबाद, पुणे और दिल्ली में छात्रों की आवाज उठाएंगे। इस अवसर पर लखनऊ अग्निकांड में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवरे, डॉक्टर सुनील तिवारी, अरविंद बबलू, अमीर चंद्र आर, आशु सिंह ठाकुर, शैलेंद्र कुमार शीलू, दिनेश कुमार वर्मा, शेखर नलवंशी, नवीस मकरानी, दिलीप, शाहरुख मंसूरी, प्रीति श्रीवास आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिससे पूरे देश भर के छात्र जो हैं वो पीड़ित हैं। और वो सिर्फ नीट की परीक्षा नहीं, तमाम जो परीक्षाएं हैं, जो पिछले 12 साल में 27 परीक्षाएं जो कैंसिल हुई हैं, उसके साथ साथ जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है छात्रों की वो कम हो रही है। लगातार शिक्षा का जो बजट है वो 10 साल में आधा कर दिया। और तमाम जो चीजें हैं जो छात्र परेशानी का सामना कर रहे हैं, उसको लेकर के राहुल जी ने एक पूरा आंदोलन चालू करा है, जिसकी पहली रैली जो थी वो कोटा में करी थी। वैसी ही रैली देश के तमाम अन्य राज्यों में करी जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी, इलाहाबाद में करी जाएगी और एंड में जाके दिल्ली में संपन्न होगी। तो उसी को लेकर के लोगों के बीच में इसकी एक भावना जागे और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के लिए यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन करा गया था। रैली की शुरुआत अभी पिछले हफ्ते कोटा से हुई थी। इसमें राहुल जी स्वयं गए थे और तमाम छात्रों को उन्होंने संबोधित करा। संबोधित करने के साथ साथ तमाम छात्रों से वो मिले और उसके बाद उन्होंने छात्रों की जो समस्याएं थी उसको समझने की कोशिश करी और उन्होंने छात्रों को आश्वस्त करा कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो लेजिटिमेट मांगे हैं, उनको संसद में लेकर जाएंगे और संसद में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पर लेकर उन्हें आएंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम आपका कब शुरुआत हो रही है? 25। उसमें हम लोग रिजाइन भी मांग रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके और जिनके द्वारा ये लीक हुआ है उन पर इन्वेस्टिगेशन मांग रखी गई है। इसको लेके हम लोग फॉर्म भी भरवाएंगे और जगह जगह इसको लेके प्रोग्राम भी होंगे। जो जैसे कि यूपी में हम लोग ने प्रयागराज और मेरठ को डिसाइड किया है, यहाँ पे छात्रों की गूंज यहाँ पे इसमें काम होगा। और बाकी सबको जब पूरा ये 9 अगस्त को हो जाएगा उसको लेकर राहुल